और आइए अब बात करते हैं अभी में कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में शिव मंदिर को लेकर हो रहे इस जंग की। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच कल जो भीषण जंग शुरू हुई थी वो आज भी जारी है। ये युद्ध थाईलैंड और कंबोडिया बॉर्डर पर बने हुए प्राचीन शिव मंदिर को लेकर है। कंबोडिया और थाईलैंड की सेना एक दूसरे पर अटैक कर रही है। बताया जा रहा है कि थाईलैंड ने कंबोडिया पर फाइटर जेट F-16 से हमला कर दिया, तो वहीं कंबोडिया ने भी थाईलैंड पर ड्रोन से बम बरसाए हैं। जंग में अब तक 12 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। दरअसल थाईलैंड के सुरिन प्रांत और कंबोडिया के ओदार मींचे प्रांत की सीमा पर एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसका नाम प्रीह विहार है, जिसमें अब भी शिवलिंग मौजूद है। अब इसी शिव मंदिर को लेकर 24 जुलाई को गोलीबारी और हवाई हमले शुरू कर दिए गए। कंबोडिया का दावा है कि थाई सैनिकों ने पहले हमला किया, जबकि थाईलैंड ने कंबोडिया पर ड्रोन और रॉकेट हमले का आरोप लगाया। थाईलैंड ने जवाब में F-16 जेट से हवाई हमले किए हैं, जिससे तनाव और बढ़ गया है। जंग में कम से कम 12 लोग मारे गए हैं और हजारों लोग विस्थापित हो रहे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चल रहे सीमा विवाद ने अब पूरे फ्रंट लाइन को अपनी चपेट में ले लिया है। थाईलैंड की सेना भी कंबोडिया पर जोरदार अटैक कर रही है। ये वीडियो थाई सैनिकों का है जो कंबोडिया पर तोप से अटैक कर रहे हैं। जैसे ही तोप से धमाके की आवाज आती है, वैसे ही थाई सैनिकों का जोश और हाई हो जाता है। कंबोडिया ये दावा कर रहा है कि थाईलैंड ने उनके मिलिट्री स्टेशन को भी निशाना बनाया है, जिसका वीडियो उन्होंने शेयर किया है। दावा किया गया है कि यह वीडियो थाई सैनिकों के द्वारा किए गए ड्रोन अटैक की है। ड्रोन कंबोडियाई सैन्य अड्डों पर बम बरसा रहा है। अब कंबोडिया ने भी थाईलैंड पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं। थाईलैंड की सेना के मुताबिक कंबोडिया के रॉकेट हमले की चपेट में सिसाकेत प्रांत के गैस स्टेशन आ गया, जहां 6 थाई नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 10 थाई नागरिक घायल हैं। ये हमला उस समय हुआ जब स्टेशन और पास की 7-Eleven स्टोर में भीड़ मौजूद थी। कंबोडिया के अटैक में थाईलैंड में जो नुकसान हुआ है उसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। जहां जहां कंबोडिया के रॉकेट गिरे हैं वहां वहां पर तबाही आई है। कई घर तबाह हो गए हैं और इसलिए कई लोगों को यहां से विस्थापित होना पड़ा है। कंबोडिया के अटैक के बाद से थाईलैंड में भी अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां भागते हुए नजर आ रहे हैं। कंबोडिया से रॉकेट दागा गया, जहां उसके धमाके की आवाज भी सुनाई दे रही है। थाई सैनिक और थाई नागरिक अपनी जान बचाते हुए इन तस्वीरों में भी दिखाई दे रहे हैं। कंबोडिया के अटैक से बचने के लिए थाईलैंड में लोग सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रहे हैं। कोई पुलों में छिपकर जान बचाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई शेल्टर हाउस में शरण लेने को मजबूर है। ये तस्वीर थाईलैंड से आई है, जहां लोग अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कैसे सुरक्षित जगहों का सहारा ले रहे हैं, वो तस्वीरों में देखा जा सकता है। पुल के नीचे छिपकर शेल्टर होम में जाकर अपनी जान बचाने की कोशिश की जा रही है। लगातार कंबोडिया की तरफ से भी अटैक किए जा रहे हैं। यही वजह है कि जो जगह प्रभावित हैं, जो लोग प्रभावित हैं, अब उन्हें विस्थापित किया जा रहा है और लोग सुरक्षित जगहों पर जाकर शरण ले रहे हैं। दरअसल कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में ये कोई पहली बार जंग नहीं हुई है। इससे पहले भी शिव मंदिर को लेकर दोनों देश आमने सामने आते रहे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 817 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिससे लेकर विवाद है। इसकी शुरुआत 1907 में फ्रांसीसी उपनिवेशिक शासन के दौरान बनाए गए नक्शों से हुआ है, जिसे थाईलैंड नहीं मानता है। इस सीमा पर कई हिंदू मंदिर है। कंबोडिया लगातार इस पर अपना दावा जताता आया है, लेकिन थाईलैंड का इस पर कब्जा है। साल 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ ने प्रीह विहार मंदिर जाने
यानी कि प्राचीन शिव मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा घोषित कर दिया था। लेकिन थाईलैंड ने इस फैसले को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। इसे लेकर 2008 से 2011 के बीच हिंसक झड़पें होती रही, जिसमें 34 लोगों की जानें गई। हालिया तनाव 28 मई 2025 के एमराल्ड ट्रायंगल यानी कि थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस की साझा सीमा पर शुरू हुआ, जब एक कंबोडियाई सैनिक की मौत ने दोनों देशों के बीच में तनाव को फिर से भड़का दिया। कंबोडिया और थाईलैंड में जारी जंग के बीच अगर आप कहें कि कौन ज्यादा ताकतवर है, तो इसे मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देती हूं, जिसके बाद आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि थाईलैंड कंबोडिया पर कितना भारी है। किसी भी देश की ताकत उसके डिफेंस बजट से मापी जाती है। थाईलैंड का डिफेंस बजट जहां $5.73 बिलियन है, तो वहीं कंबोडिया का सिर्फ $1.3 बिलियन है। यानी थाईलैंड कंबोडिया के मुकाबले अपनी सेना पर 4 गुना से ज्यादा खर्च करता है। और अगर बात आर्मी की करें तो थाईलैंड के पास 3,60,000 सैनिक हैं, तो वहीं कंबोडिया के पास 1,24,300 जवान हैं। यहां भी थाईलैंड कंबोडिया पर 3 गुना ज्यादा भारी है। अगर बात बैटल टैंक की करें तो थाईलैंड के पास 400 टैंक हैं, तो वहीं कंबोडिया के पास 200 बैटल टैंक हैं। यहां भी देखा जाए तो थाईलैंड कंबोडिया से 2 गुनी ताकत रखता है। बात तोप की करें तो थाईलैंड के पास 2600 तोपें हैं, जबकि कंबोडिया के पास सिर्फ 480 तोप है। इस मामले में भी थाईलैंड कंबोडिया पर करीब 6 गुना भारी पड़ रहा है। अगर हवाई ताकत की बात करें तो थाईलैंड के पास अमेरिका में बनी 28 F-16 फाइटर जेट हैं, तो वहीं कंबोडिया के पास एक भी फाइटर जेट नहीं है। थाईलैंड के पास 46,000 वायु सैनिक हैं, तो कंबोडिया के पास सिर्फ 1500 वायु सैनिक हैं। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के मामले में भी थाईलैंड कंबोडिया से बहुत आगे है। थाईलैंड के पास 112 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, तो वहीं कंबोडिया के बेड़े में 10 चीनी हेलीकॉप्टर Z9S और रूस का बना 6 Mi-17S है। थाईलैंड न सिर्फ जमीन और आसमान में कंबोडिया पर भारी पड़ता है, बल्कि समंदर में भी कंबोडिया से कई गुना ज्यादा ताकत थाईलैंड के पास है। थाईलैंड के पास 70,000 नौसैनिक है, जबकि कंबोडिया के पास सिर्फ 2,800 नौसैनिक ही हैं। साल 2025 मानो जंग का साल है। इस साल अब तक कई देशों के बीच जंग हो चुकी है। पिछले 3 साल से ज्यादा समय से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जंग हुई। हालांकि ये जंग सिर्फ 3 ही दिन चली। इसके बाद पिछले महीने ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग हुई। इसमें 600 लोग मारे गए। और जब कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जंग शुरू हो चुकी है, मतलब साल 2025 जंग के साल के तौर पर याद रखा जाएगा, क्योंकि साल 2025 को खत्म होने में अभी 5 महीने से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है।